भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी वजह से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। गणतंत्र दिवस ही वह दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ था। सबसे पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। गणतंत्र दिवस की परेड 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है। इस साल सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इस बार देश कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी कि ये 76वां रिपब्लिक डे है या फिर 77वां। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया जाएगा। वहीं हर साल की तरह इस वर्ष भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड मुख्य आकर्षण रहेगी। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान के आधिकारिक तौर पर लागू होने की वर्षगांठ है, जिसे लोकतांत्रिक देश के अस्तित्व में आने के उपलक्ष्य में उत्सव की तरह मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत अपनी समृद्ध विरासत और विकास की यात्रा का उत्सव मना रहा है। ऐसे में ये कौन सा गणतंत्र दिवस है, 76वां या फिर 77वां? आइए आपका भ्रम दूर करते हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर भ्रम की स्थिति होना कोई नई बात नहीं है। ये समझना बेहद ही जरूरी है कि वर्षगांठ की गिनती कैसे की जाती है। भारत ने पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया था, इसीलिए तब से इसकी गिनती की जानी चाहिए। दूसरा गणतंत्र दिवस समारोह 1951 में मनाया गया और तीसरा 1952 में, और इसी तरह आगे भी मनाया गया। 2025 में भारत 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, क्योंकि भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरे 75 साल पूरे कर लिए हैं और साल 2025 में ये अपने 76वें वर्ष में एंट्री करेगा। इसीलिए 77वें वर्ष के बजाय 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाएगा। भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि कुछ लोग इसकी गिनती करने के दौरान गलती से एक साल ज्यादा जोड़ देते हैं। गणतंत्र दिवस के समारोह में हर साल बेहद ही सांस्कृतिक परेड होती है। इसमें भारत की विविधता की झलक दिखाई पड़ती है। इस साल अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। ये थीम भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत और इसके निरंतर विकास की यात्रा पर जोर देती है। हर एक गणतंत्र दिवस पर एक चीफ गेस्ट भी होता है। इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस साल के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक घटनाओं ने 26 जनवरी को अहम दिन बनाया। यही वजह है कि इस दिन को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दिन के तौर पर चुना। कांग्रेस पार्टी ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। भारत के डोमिनियन दर्ज को लेकर ब्रिटिश और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा होने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ये पूरी तरह से इरविन समझौते की विफलता थी। इसके कारण पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की घोषणा की गई और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। इसी प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसको 17 साल तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया गया था। 26 जनवरी का दिन हर भारतवासी के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। पहला गणतंत्र दिवस वर्ष 1950 में मनाया गया था, जिसके बाद हर साल 26 जनवरी को बड़े ही उत्साह और धूमधाम से ये मनाया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।